अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आई होप आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आज की जो सबसे ज़्यादा पहली जो मैं बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, आज पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने का दिन है। सब एक दूसरे को फूल देंगे, खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ, लेकिन कुछ भी हो ज़िंदगी में, एक चीज़ हमेशा आपको जो मौजू रखनी है, बहुत फोर फ्रंट पे रखना है, वो यही है कि सबसे पहले अगर मोहब्बत का कोई उसूल होता है तो वो होती है इज़्ज़त और रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट रखें और मोहब्बत खुद ब खुद परवान चढ़ती जाएगी। वक्त हुआ जाता है हमारे पहले ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। सो रहे ख़वातीन और हज़रात, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में आज मैं सुबह देख रहा था BBC पे, CNN पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि भाई पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने का दिन है। एक दूसरे की मतलब अपने दिल के अंदर अगर कोई बात है तो कहने का दिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोहब्बत का पहला उसूल रिस्पेक्ट होता है। चाहे आप अपने काम से मोहब्बत करते हो, चाहे आप किसी उस वाले शख्स से मोहब्बत करते हो, अगर आप इज़्ज़त नहीं करते तो मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ सकती। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी मोहब्बत का कोई एक दिन मखसूस नहीं होता। हम लोगों ने ऐसी मजाक के तौर पे, सेलिब्रेटरी तौर पे हम लोगों ने मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे वो डे रखा हुआ है। लेकिन जिनसे मोहब्बत होती है उनसे मोहब्बत आप रोज़ाना सेलिब्रेट करते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहते हो। यही दुआ मांगते हैं कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनका साथ हमारे साथ ता हयात रहे। ख़वाती आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ और जो कि मैं बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूँ, आप चाहे कोई भी काम करते हो, आपका कोई भी हुनर हो, आप बहुत ही बाकमाल प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो कामयाबी आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। मैंने एक चीज़ ज़ाती तौर पे अपने तजुर्बात में ये देखी है, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग, मेहनती लोग, लेकिन अंदर किसी ना किसी से कोई कीना रखना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम रखना, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना और लोगों के लिए, ये सारे वो हर्डल्स हैं जो आप खुद अपनी ज़िंदगियों में लाते हैं। एक चीज़ हमें लगता है कि यार वो हमारा बुरा कर देगा, वो हमारा बुरा चाहता है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो कोई आपका बुरा क्या चाहेगा। सही नहीं कह रहा? और मैं ये बात इतनी फर्मली बिलीव करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सभी बिलीव करें। कभी कभी हम लोग दफ्तरों में, काम की जगहों पे, फैमिलीज़ में एक दूसरे से बरतर बनने की कोशिश में एक दूसरे की दिल आज़ारी करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े कूल हैं, हमें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम बहुत आगे हैं, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हम आपसे बेहतर हैं। हम बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी कर जाते हैं, अपना काम ख़राब करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ इन द लॉन्ग रन आप ही के आड़े आती है, आप ही इससे सफ़र करते हैं। तो एक चीज़ ये जो आपने हमेशा ज़िंदगी भर याद रखनी है, आप जितना अच्छा काम करते हो, आप जितने बेहतरीन प्रोफेशनल हो, आप कोई भी काम पे आपको अपने हुनर पे उबूर हो, आपने एक बेहतर इंसान बनने की जिद्दोजहद मरते दम तक जारी रखनी है। अल्लाह ताला का घर है आपका दिल, उसको हमेशा साफ़ रखें, पाक रखें, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। आपको पता भी हो कि ये इंसान मेरा बुरा चाहता है। हमारे लिए तो हमारी दीन में इतनी बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं कि भाई कोई आपका बुरा भी चाहता है, आप उसके साथ भी अच्छा करते रहेंगे, अच्छा एग्जाम्पल बनते रहें तो आपके साथ अच्छा होता रहेगा। और अगर कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो जाए तो फिर अपना रास्ता बदल लें, लेकिन अपने साथ, अपनी ज़ात में कभी भी बुराई, किसी के लिए नेगेटिविटी या किसी के लिए बुरा करने की सोच आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कामयाबी को रोकेगा। सही कह रहा हूँ? ये चीज़ आज का एक बहुत ही शानदार शो ख़वातीन और हज़रात आपके साथ हमने लाइन अप किया है। आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट हिना अनीस से
करवाएंगे, जो कि आज आपको बताएंगी कि अपनी सेहत आप और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। एक बेहतरीन चीज़ जो है ना अनीस की है, वो आपको कुदरती फलों से सब्जियों से अपनी सेहत बेहतर करने के बारे में बताती हैं। अमीना खरूबी हमारे साथ होंगी, एक मोरक्कन शेफ़ हैं और ऑल द वे फ्रॉम मराकश, यहाँ आइए मोरक्कश हमारे साथ होंगी। आज आपके लिए एक नई डिश बनाएंगी शेफ़ मुनीज़ा के साथ मिल के, तो वो भी एक बड़ी अट्रैक्शन है आज के शो की। उमैर जसवाल होंगे, शेफ़ मुनीज़ा होंगी, बल्कि शेफ़ मुनीज़ा तो हैं। अस्सलामुअलैकुम शेफ़ मुनीज़ा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। असफर, आप जब अभी इंट्रो दे रहे थे ना तो एक बड़े मज़े की बात दिमाग में आई थी। याद है बचपन में जब हम लड़ाई करते थे तो एक बड़ा मज़े से बोलते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। तो बड़े मज़े की बात वो भी आपकी बात से याद आई और वाकई वो बचपन के दिन थे कि जिसमें बच्चे जो है ना वो दिलों में कोई बात नहीं रखते और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, ना वो कोई पॉलिटिक्स करते हैं, ना उनको कुछ पता होता है। वो थोड़ी देर लड़ते भी हैं तो थोड़ी देर बाद वापस से जो है मिल के खेलना शुरू कर देते हैं और जो उनके माँ बाप है इसके पीछे लड़ चुके होते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। तो ये चीज़ बड़ी होती है हमारे यहाँ अमूमन अक्सर बहन भाइयों में, अक्सर जो है ददियाल में, देवरानी जेठानी में ये चीज़ होती है कि बच्चे तो लड़के वापस मिलके खेलना शुरू कर देते हैं लेकिन बड़े उसके पीछे लड़ाई करके और जो है अपने दिल ख़राब कर देते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि आज प्यार मोहब्बत का दिन है, तो मैं मैसेज दूंगी किसी स्पेशल को कि आज प्यार मोहब्बत का दिन है, एक गुलाब आ जाना चाहिए। क्या कह रही है? ठीक है, ये कैसा गुलाब है असफर? खिलावा गुलाब है, ये इतना खिल गया है कि बेचारा अब जो है अब देखिए जिसमें जितनी मोहब्बत होगी उसको तक खिलावा होगा गुलाब। अच्छा। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक मखसूस शख्स के लिए ये गुलाब क्यों ना अपनी मदर्स के लिए, अपनी बहनों के लिए भी ये गुलाब होना चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत का दिन है तो इसका मतलब है प्यार तो सब में बांटना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं कहता हूं तो रोज ही आपको प्यार मोहब्बत बांटते रहना चाहिए। लेकिन जब मुनीज़ा आप इस बात को बिलीव करती हैं कि हर चीज़ से ज़्यादा आपको एक बेहतर इंसान बनने की तगदो करती रहनी चाहिए? बिल्कुल। इंसान देखिए सबसे पहले जब अल्लाह ताला सवाल करेंगे ना तो वो नमाज और बाकी चीज़ों का बाद में होगा। सबसे पहले आपके हुकूकुल इबाद का सवाल होगा कि आपका रवैया कैसा है, आपका अखलाक कैसा है। तो इसमें ही सारी बातें आ जाती हैं कि आपने अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी है, आपने अपना दिल साफ़ रखना है, आपने लोगों से अच्छे तरीके से मिलना है, आपने उनके लिए हर्डल्स क्रिएट नहीं करने, आपने उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी। आप अपना जो है रास्ता साफ़ करते जाएँ। आप ये सोच छोड़ दें कि कोई बुराई कर रहा है। जो बुराई कर रहा है ना वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है। वो पता है ना, आपने सुना होगा कि कर्मा, तो जो इंसान जो करता है ना वो पूरा सर्कल चलता है और इन दी एंड होता ये कि वो खुद ही उसमें जो है वो गिर जाता है और वो जो प्रॉब्लम दूसरे के लिए क्रिएट कर रहा होता है वो खुद। लेकिन वो तब होता है कि जब आपकी अपनी नीयत साफ हो, आप सही तरीके से चल रहे हो, तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं और आपके लिए चीज़ें बेहतर खुद ब खुद ही होती जाती हैं। ठीक है असफर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एब्सोल्युटली। और मैं इस बात को मानता भी हूँ शेफ़ मुनीज़ा। कभी कभी अगर मैं पुराने वक्तों के बारे में सोचता हूँ या लोगों की कहानियाँ सुन रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा एम्बिशियस होकर अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं। हम लोग एम्बिशन के अंदर हम लोग कभी कभी इखलाक, जो एथिक्स और जो लॉज और बाय लॉज होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। हमें सिर्फ जीत की पड़ी होती है कि यार मैं जीत जाऊँ। और एक जितने लोगों को आपको आप देखेंगे ना, जो लोग सुपीरियर एक्ट करना चाहते हैं, लोगों से बढ़तर एक्ट करना चाहते हैं, वो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उन्हें अपने अंदर की महरूमी छुपाने के लिए सुपीरियर एक्ट करना पड़ता है। देखिए जिस इंसान के पास जिस चीज़ की ज़्यादती होगी वो वही शो करेगा। आपको पता है जिसके अंदर अखलाक की ज़्यादती होगी उसका अखलाक नज़र आएगा, जिसमें इनसिक्योरिटी होगी उसकी इनसिक्योरिटी नज़र आएगी, जिसमें हुनर होगा उसका। मुझे असफर इतनी अच्छी बात याद है कि कभी कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाता है, तो याद है हमारे शो पे एक आई थी डॉक्टर जिन्होंने बताया था कि आप ये मेंटली सोच लो कि वो बंदा तो मरीज़ है तो आपको विक्टिम है, तो जो है ना आपको बुरा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से यही सोच को लेके चलना चाहिए कि आप मेंटली ये सोच लें कि हाँ वो बंदा बीमार है मेंटली तौर पर, तो वो जो भी बुरा कर रहा है या जो भी गलत कर रहा है आपको शायद बुरा नहीं लगेगा वहाँ पे, और आप खुद ही जो है ना बल्कि आप उसके साथ और सिंपैथी करने चले जाएंगे और उसके साथ उसकी हेल्प करने चले जाएंगे, तो शायद उसका दिल भी बदल जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं एब्सोल्युटली शेफ़ मुनीज़ा। और मैं इस बात को काफ़ी दफ़ा देखता भी हूँ लोगों में ना। मुझे लगता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हालात बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है लोग एक दूसरे की तरफ अखलाकियात बहुत पीछे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं सर जो मैंने देखी है पर्सनली। उसमें ये होता है कि या तो इंसान बहुत ज़्यादा ही कोई नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, या इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएगा, या अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा, या कोई इंसान के साथ बहुत बुरा हो रहा होगा तो वही नेगेटिविटी वो लोगों को इन रिटर्न
मतलब समझे 2 टाइम्स ज़्यादा करके वो दे रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की जो है ना वो काउंसलिंग होनी चाहिए, और अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं तो कोशिश करें कि उनको बिठा के प्यार से समझाएं कि दुनिया के साथ लड़ना मरना ज़रूरी नहीं है। आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से भी चलें। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हुआ है, बिल्कुल आपने बहुत चीज़ें सफ़र की हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप वही नेगेटिविटी आगे पास ऑन करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लड़के लड़कियां जो कि हमारा यंगर लॉट है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। आज बहुत ज़्यादा जज्बातियत का इजहार करेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने घरों की इज़्ज़त के बारे में, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में, अपनी लिमिट्स के बारे में याद रखना है। अभी करंटली मैं एक सीरियल भी कर रहा हूँ एक और चैनल के ऊपर, वो और उसके अंदर भी इट्स ऑल अबाउट आपकी लिमिट्स के ऊपर है कि आपको अपनी जो लिमिट्स हैं वो असाइन करनी चाहिए। अपने दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि यार ये लिमिट्स हैं जो कि मैं कभी क्रॉस नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और हमारे जो पेरेंट्स हैं ऑफकोर्स उनकी इतनी ज़्यादा हम पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है कि अगर कभी बच्चे कुछ गलत करते हैं या उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचता है या धचका पहुँचता है या वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसका 3 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट वालदैन पे होता है। तो हमें ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जिनसे मोहब्बत है वो आपको मिल ही जाएंगे भाई, ऐसी कोई और नहीं भी मिलेंगे तो उनसे बेहतर मिलेंगे। आप ये सोचे कोई ना कोई मिल जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि इतने ज़्यादा आपको पता है शबनीज़ा, कभी भी हम अगर उनसा का या कोई इस तरह का सेगमेंट करते हैं अजीम जाफरी साहब का, तो उसमें एक ही सवाल होता है, हम सफ़र कब मिलेगा, शादी कब होगी। अरे भाई आपको पता है कि हमें फिल्मों ने इतना ऑब्सेस्ड कर दिया है कि हमें लगता है इमोशनली हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होगी। क्यों होगी भाई, मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लड़कियों के सवाल होते हैं कि यार हमारी शादी कब होगी। लड़कियों के ऊपर शायद मेरे ख्याल से इर्द गिर्द के लोगों का इतना जो प्रेशर होता है, ये बहुत गलत होता है। प्लीज़ 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 उन लड़कियों को ये मैसेज नहीं है, उन तमाम लोगों के जो वो उन लड़कियों को प्रेशर देते हैं। देखिए शादी जो है ना वो ज़िंदगी का कोई अहम वो नहीं है कि जिस पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते जाए लाइफ पार्टनर जब अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में भेजते हैं ना, तो हमारी मौत, हमारी ज़िंदगी, हमारा रिस्क और हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है वो अल्लाह ताला उसी वक्त डिसाइड कर चुके होते हैं, हमारे नसीब में लिखा होता है। तो जिस वक्त आपको मिलना है ना उस वक्त वो मिल जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। बाकी अपनी लाइफ को अच्छा करें, पढ़ाई बाकी डिफरेंट चीज़ों को फोकस करें, खुद ब खुद ही ज़िंदगी को अच्छा बनाए तो खुद ब खुद ही अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। मेरा शुक्रिया उस्तानी राहत, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी पते की बात बताने का। ख़वातीन रोज़ रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है हमसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आपका बेली फैट कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर बैठे आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और चल के देखते हैं कि गोलीन से कुबरा अनस हमें क्या सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुबरा अनस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं फिटनेस ट्रेनर। मैं आप लोगों के लिए लाई हूं इजी टू फॉलो होम वर्कआउट्स। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जिम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ख़वातीन ख़ास तौर पे घर से निकलने के लिए बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, उन लोगों के लिए बहुत बर्डन होता है। तो मैं वो वर्कआउट्स लाई हूँ जो आप कहीं भी अपने घर में ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्कआउट मैं आपको बताऊँगी टमी का वर्कआउट। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो है टमी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एब्डोमिनल वर्कआउट से। चलिए जी, फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बेसिक क्रंचेस। इसमें आपने ब्रीदिंग का बहुत ख्याल रखना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, हमेशा सांस को आपने बाहर खींचना है। इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्कआउट है स्लाइटली हील टच। साइड टू साइड हमारी हील टच है। बहुत आराम आराम से करना है, तेजी से नहीं करना है। मेक श्योर यू आर ब्रीदिंग, ब्रीथ करना मस्ट है। कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट वर्कआउट है क्रॉस एल्बो टच। आपने अपने नी पे एल्बो को टच करना है क्रॉस में।
मेक श्योर यू हैव टू लिफ्ट योर होल बॉडी, यानी अपर बॉडी आपने अपनी पूरी उठानी है। हम साइड चेंज करेंगे। Now next one is full sit up. ओके जी, अब हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में। आप लोगों ने पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने वर्कआउट्स को कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह आपने पोस्चर्स का करेक्ट ख्याल रखना है। बिल्कुल पोस्चर्स करेक्ट होना बहुत मस्ट है। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबर। इसका मॉडिफाइड वर्जन है ये, जिनसे रनिंग नहीं हो सके, ठीक है, और ओरिजिनल ये है। तो अगर आपसे ये ना हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अप टू योर स्टेमिना। अब हम करेंगे प्लैंक होल्ड। ट्वेंटी सेकेंड होल्ड करना है। तो ये था हमारा एब्डोमिनल वर्कआउट। हमें इसके 2 राउंड और करने हैं। अब हम इसको रिपीट करेंगे। जब तक आप ले सकते हैं छोटा सा ब्रेक, पानी पी सकते हैं। 2 सिप पानी से ज़्यादा आपने नहीं लेना। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं राउंड 2। क्रंचेस से स्टार्ट करते हैं। साइड टू साइड हील टच अगेन। पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब आप करते हुए फील कर सकते हैं कि आपके एब्डोमेन में ठीक ठाक पेन महसूस हो रहा होगा। तो ये नॉर्मल है। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये पेन हो रहा है तो आप वर्कआउट छोड़ दें। नहीं, पेन होता है और ये मस्ट है। वर्कआउट में मस्कुलर पेन होना नॉर्मल है। अब हम थर्ड वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। एल्बो टू नी, क्रॉस एल्बो नी टच। साइड चेंज करने लगे।
इसमें आपने अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, आपकी अपर बॉडी पूरी ऊपर आएगी। Mountain climber. Plank hold, last one. आप चाहें तो अपने सेल फोन में 20 सेकंड्स का टाइमर भी लगा सकते हैं। एक्सरसाइजेस एब्डोमिनल वर्कआउट के हवाले से आप इसको चाहें तो 3 राउंड कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने राउंड्स बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि आज मोहब्बतें बांटने का दिन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात दो इतनी बेहतरीन खवातीन से कराई जाए जिनको देखते ही आप इनकी मोहब्बत में फिदा हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हमारे साथ है हिना अनीस। हिना, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। कौन कौन हुआ है मेरी मोहब्बत में फिदा, ये तो बताएं। कौन कौन नहीं हुआ? आधा पाकिस्तान तो आप खा चुकी हैं। बस ठीक है, जिसको मुझसे मोहब्बत है वो अब से अदरक का इस्तेमाल करेगा, नींबू का इस्तेमाल करेगा, कमर्शियल ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देगा, सफेद शुगर को छोड़ देगा। अब देखते हैं किसको मोहब्बत है। बिल्कुल सही, अगर मोहब्बत है तो चीनी खाना छोड़ दो। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और मोरक्को हमेशा से बहुत ही ज़्यादा करीब रहे हैं, दोस्त ममालिक हैं, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आज मराकश से हमारे साथ है आमना खरूबी और आमना खरूबी के साथ है मुनीसा खराबी। Hello, Amina. How are you? Fine, thank you. Thank you so much for joining us today. Thank What you. are you going to It's a make pleasure. today? What are you cooking for us? Today we are making a Moroccan harira. It's Okay. a famous soup in Morocco, traditional soup, and rich. As a nutrition is rich in proteins and many things. And we are cooking a chicken lemon with olives. Okay. As Morocco is famous with olives. Yes. And Moroccan tea. Well, Moroccan tea. Yes. Excellent. We all love Moroccan tea. Really love. और इवन हिना ने भी शो पे एक दफा मोरक्कन टी बना चुकी है ना। बिल्कुल बनाई। मोरक्कन टी एक्चुअली आपकी डाइजेशन के लिए, आपके ब्रीदिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है। अच्छा अमीना, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन कुकिंग फॉर एवरीबॉडी एंड ऑल? Since 14 years. 14 years. That's a long time. और उसके साथ आपको बता चलूं, अमीना जो है एक इंग्लिश और सॉरी अरबी और फ्रेंच की टीचर भी है भाई। Yeah. She is a language teacher. Well, very honestly, Amina, how's your experience with the Pakistanis, while teaching them or working for them? So lovely. The Yeah. kids are too smart, mashallah. Too Pakistani smart. kids are too smart, mashallah. But what do you dislike the most? In Pakistan, Yeah. pollution. Pollution. You're so right. all dislike that. Just pollution. You're standing right next to pollution, right? Yeah. तो आज किचन में अमीना और शेफ मुनीसा मिलके मोरक्कन खाना बनाएंगे। और चूंकि जो अमीना है उनको उर्दू नहीं आती, तो शेफ मुनीसा आज इनकी हेल्प भी करेंगी और पता नहीं हमें सही बताएंगी या गलत। ये शेफ मुनीसा के हाथ आज हमारी डोर शेफ मुनीसा के हाथ है।
देखिए बात ये कि आज मैं सारे इनके राज ले लूंगी और वो पता नहीं कि सही बताऊं या गलत बताऊं, क्योंकि देखिए बात तो ये है ना कि फिर मुझे आ गया और सबको सही आ गया तो फिर ये भी नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि पता चला आज अमीना से सब कुछ सीख के कल शेफ मुनीसा लापता है, फिर मुराकश टीवी पे नजर आएंगे वहां पे शेफ मुनीसा कोई अरबी बोलते हुए कोई डिश बना रही है। हबीबी अच्छा पहले हम चलते हैं हिना अनीस की तरफ। हिना, आज वैसे आपकी रेसिपी क्या है? What are you आज teaching? जो मेरी रेसिपी है वो इस वक्त की कहते हैं ना कि करंट सिचुएशन के लिहाज से आजकल वायरल फ्लू इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, Pollution की वजह से। पोल्यूशन की वजह से अब वेदर दोबारा चेंज हो रहा है ना, तो उस चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड चेंज ऑफ वेदर की वजह से कि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, रात को होती है थोड़ी सी ठंड, ड्राइनेस एयर में बहुत बढ़ गई है, इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि ये डेंगू है, फ्लू है, थ्रोट इन्फेक्शन है कि स्टमक फ्लू है, कुछ नहीं पता चल रहा। और क्या हो रहा है कि हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं और डायरेक्ट आपको स्ट्रेट दे दी जाती है एंटीबायोटिक्स की डोज, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। है ना, मुझे बात पता है, एंटीबायोटिक लोग खाते हुए डरते भी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर्स कहते हैं कि एंटीबायोटिक इज नॉट अ बिग डील। नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स रियली नॉट दैट बिग डील, बट क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन वायरल है आपको, तो वायरल जो भी फ्लू हो, वायरल जितनी भी डिजीजेस हैं उसमें हम एंटीबायोटिक्स एज सच नहीं लेते, काम भी नहीं करती, काम भी नहीं करती हैं। और अगर बैक्टीरियल है जब एंटीबायोटिक लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हम पहले टेस्ट ही नहीं करवाते कि ये जो हमें इस वक्त सिम्टम्स हो रहे हैं ये वायरल हैं कि ये बैक्टीरियल हैं, और हम स्ट्रेट एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि बॉडी में रेजिस्टेंट शुरू कर देती हैं, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अगली दफ़ा जब आपको दोबारा फीवर होता है और वही एंटीबायोटिक आप दोबारा लेते हैं तो वो इतना असर नहीं करती। भाई क्यों नहीं करती? रीज़न ही यही होता है कि आप लोगों ने बार बार यानी हर महीने 2 महीने में एंटीबायोटिक का डोज ले लिया, तो वो कैसे असर करेगा आपको, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और आई थिंक वायरल के लिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने आपके वाइट ब्लड सेल्स को ही एंटीबायोटिक एंटीफोर्स बनाया है। आपके लिम्फेटिक नोड्स जो होता हमारी बॉडी में होती हैं वो एक फोर्स हैं कि वो तो वैसे ही वायरस से लड़ती रहती हैं, बस उस फोर्स को आपने ताकत देनी है, उस फोर्स को पुश करना है, उस फोर्स को अलर्ट रखना है कि जो आपकी डिफेंस फोर्स है वो सोए ना, यानी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म रेस्ट पे चला जाता है, हमें उसे एक्टिवेट करना है, उसे ट्रिगर करते रहना है कि भाई जागते रहो, तुम्हारा काम है जागते रहो। अच्छा आज कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स? अच्छा आज मेरे पास अभी इंग्रेडिएंट हम नेक्स्ट ब्रेक में बनाएंगे रेसिपी। मैं थोड़ा सा इस रेसिपी को ये डिफाइन कर देती हूँ कि ये जो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं और इस डर से कि हमने 2 दिन खाई, अच्छा हम ठीक होने लगते हैं, तीसरे दिन हमने छोड़ दी। पहली तो बात है कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स लिया है तो उसको ऑड नंबर्स में 3, 5, 7 डेज तक आपने कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं छोड़ना। सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं जब भी आपने उस डोज को कंप्लीट करना है। दूसरा ये कि एंटीबायोटिक्स लेने से पहले जो आज मैं आपको एक होममेड नेचुरल एंटीबायोटिक बता रही हूँ, अगर आप ये लेंगे ना, ये रेसिपी को यूज़ करेंगे, आपको फर्स्ट सिम्टम्स जैसे शुरू होते हैं, जैसे फर्स्ट साइन ऑफ फ्लू यानी छींक आना, स्नीजिंग, गले में किचकिच होना, हल्का बुखार, इससे साथ ही आपने शुरू कर देना है। तो यकीन जाने इंशाअल्लाह ताला आपको एंटीबायोटिक जो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत आसान है बहुत। और अगर जिसको ये सिम्टम्स नहीं है ना, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा इस सीज़न में पूरी फैमिली के लिए बनाएं और पी लें, तो ये आपकी डिफेंस फोर्स अलर्ट हो जाएगी, वो अपना अंदर काम करती रहेगी, आपको वायरसेस इन्फेक्शन अटैक नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बात बताएं ना, अदरक की बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टीम लेने से भी बेहतर होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जिंजर ऑयल होता है ना, जिंजर ऑयल उसको हम कहते हैं ना, तो वो आप अदरक का ऑयल मिलता भी है, ठीक है ना, आप उसको लगाएं, कानों के पास लगाएं, हेडेक हो रहा है तो अदरक के ऑयल में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और उसको लगाएं अपने हेड पर, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें लाइट बंद करके, और अदरक का ही कहवा पिएं, आप देखें आपका हेडेक ठीक हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा काफ़ी आपको। बिल्कुल। अच्छा आज की रेसिपी के मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट ब्रेक में बताऊँगी इसको बना के। बहुत इजी है, 1 कप आपने अदरक लेनी है, यानी 4 से 5 इंच का आपने पीस लेना है। इसी तरह 1 कप आपने छोटे 4-5 इंच का पीस आपने चॉप करके फ्रेश हल्दी ले लेनी है, आजकल सीज़न में है। 1 पूरा लेमन ले लेना है, लेमन को चॉप कर लेंगे, सीड को उसमें से हटा देंगे। 1 आपने 1/4 कप सुरका लेना है, एप्पल साइडर विनेगर, और आपने 1/4 कप ऑलिव ऑयल लेना है, और इसमें 1/4 कप ही हनी लेना है।
और इसमें 1/4 कप वाटर लेना है। इन सब चीज़ों को डालेंगे ब्लेंडर में, ब्लेंड करेंगे अच्छे से, एक मेसन जार में इसको स्टोर करके रख देंगे। ये एक पेस्ट की शक्ल का होगा और फिर इसको दिन में 4 दफ़ा पीना है आपने। डाइल्यूट करना है, मतलब 20 ml वाटर एंड 20 ml वो आपका पेस्ट होगा। इसको डाइल्यूट करेंगे और दिन में 4 दफ़ा पिएंगे, इंशाल्लाह बुखार ख़त्म हो जाएगा और गला वाला सब आपका ठीक हो जाएगा। बेहतरीन खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जी हिनानीस, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, अच्छा जब मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही थी पहले, तो उसमें सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था गिलोय। गिलोय एक ऐसी बेल है, एक ऐसा प्लांट है जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है, आपके साउदर्न एशिया में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो गिलोय क्या काम करता है कि अगर किसी को सिर्फ बुखार भी है ना और कोई एज सच इशू नहीं हो रहा, तो गिलोय की आपने 1/2 टीस्पून लेनी है, तेज़ पत्ता लेना है और थोड़ी सी दालचीनी लेनी है। इसकी चाय बना के दिन में 3 दफ़ा पीनी है, तो आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। किसी को कोई और लिवर का इशू है, आई मीन सिरोटिक लिवर है या बहुत सारे हेपेटिक लिवर है, तो उसमें भी आप गिलोय की चाय बना के पी सकते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल है। तो इसमें मैं गिलोय का भी यूज़ करने लगी हूँ मेरे इसी है ना इम्यूनिटी कि आपके एंटीबायोटिक इम्यूनिटी शॉट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिलोय लूँगी 2 टेबल स्पून, और ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, ब्लेंडर में जाएंगी और सबको एक साथ हम ब्लेंडर करके फिर इसको स्टोर कर देंगे मेसन जार में। ये जितनी दिनों तक फ्रिज में रहेगा, यानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये और अच्छा हो जाएगा आपके लिए ना, बेनिफिशियल और हो जाएगा। 2 टेबल स्पून गिलोय का पाउडर। फ्रेश हल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर फ्रेश हल्दी नहीं मिलती तो 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, और अगर फ्रेश हल्दी मिल जाती है तो 3 to 4 इंच का आपने पीस लेना है। ठीक है, फ्रेश जिंजर इसको चॉप कर लें, ये भी 3 से 4 इंच का आपने पेस्ट लेना है। ये है मेरे पास थोड़ा सा विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, 1/4 कप मैंने कहा था आपको, मैंने 1/4 कप ऑलिव ऑयल कहा था, एंड 1/4 कप ऑफ हनी। 1/4 कप। 1/4 थोड़ा ही होता है, बहुत नहीं होता, क्योंकि ये बहुत तेज़ होगा ना, तो आप इसको पी नहीं सकेंगे, आपके गले में थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, ठीक है। और अच्छा है ना, ये जो अभी, अच्छा सॉरी प्लीज, 1 होल लेमन आपने चॉप कर लिया, पूरा छिलके समेत डालना है, सीड्स हटा देंगे, छिलके समेत डालना है इसको। आप थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये इजीली एक पेस्ट बन जाए, इसको लिक्विड नहीं बनाना, जूस नहीं बनाना हमने। 1/4 कप आपने पानी डाला है इसमें, दैट्स इट। अब ये बन गया एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट। आप इसको अपने मेसन जार में निकाल के एयर टाइट किसी भी जार में उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इसको। और है ना, इसको एक एक चमचा दवाई की तरह खाना है? जी, मैं आपको बताती हूँ। लाइक ये वाटर है, आप इसमें देख रहे हैं 20 ml ही वाटर होगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें तकरीबन 20 ml ये डालेंगे। कैसे डालेंगे? 2 बड़े टेबल स्पून, ये मेरे पास छोटा टीस्पून था तो मैं 4 डाल दूँगी। 2 बड़े टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे। ठीक है। 20 ml आपने ये पेस्ट डाला, ठीक है ना। 20 ml वाटर लिया, अब ये इतना सा बन गया। ठीक है। ये आपने दिन में 4 दफ़ा पीना है उन लोगों को कि जिनको ऑलरेडी फीवर आ रहा है या सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, 3 दफ़ा से स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे से आप 4 दफ़ा, उससे नेक्स्ट डे 4 दफ़ा करें। 3 दिन में आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होगी और आप ये पीने से आपका फीवर, आपका सोर थ्रोट, आपकी खांसी सब ठीक हो जाएगा बग़ैर एंटीबायोटिक के।
और जिनको कुछ भी नहीं है इस सीज़न में, वो इसको ज़रूर दिन में एक दफ़ा पी लें, हफ्ते में एक दफ़ा पी लें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी वायरसेस पे अटैक जब आएंगे तो उसके लिए तैयार होगी, एक फोर्स तैयार होगी आपके पास। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत दफ़ा है ना ये भी होता है कि मैंने टीवी पे ही देख रहा था कि लोग इस तरह की चीज़ बना के फ्रीज कर देते हैं आइस क्यूब्स में। बिल्कुल ऐसा है। फिर गर्म पानी में एक आइस क्यूब घोला और वो पीना शुरू कर दिया। कर सकते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन कि आप इस पेस्ट को आइस क्यूब्स में भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक इसको फ्रिज के अंदर रखने का मकसद ये है कि इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। जब फ्रीज़र फ्रीजिंग मोड पे चला जाएगा ना तो उसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। अगर ये फ्रिज में रहेगा और एयर टाइट रहेगा, ये और थोड़ा सा खट्टा, बिटर और सार टेस्ट का होता जाएगा, तो ये और स्ट्रॉन्ग होगा और ये अच्छा कब हो तक जाएगा। कब तक रख, जिस तरह अगर मैंने कोई आज बनाता है तो कितने दिन और चल 5 to 6 डेज आराम बस। से चल सकता है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, 5, 6, 7 डेज तक ये आराम से फ्रिज में रहेगा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और अगर ये पीने से बुखार खत्म हो जाता है, फीवर चला गया, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर एक दफ़ा दिन में पीते रहें, फिर एक दफ़ा दिन में एक दफ़ा पीते रहें, 7 से 15 दिन तक इसको आराम से पी सकते हैं दिन में एक दफ़ा। अगर कोई हेल्दी भी है और उसको लगता है कि वो बार बार बीमार हो रहा है, हर थोड़े दिन में उसको नज़ला खांसी हो रहा है या जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा इतना सा पिएगा 7 डेज तक और इसके ये सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। जिसको अगर खांसी है, बहुत तेज़ बुखार नहीं भी है, दिन में एक दफ़ा पी लें 7 डेज तक, गुड टू गो। गुड टू गो। एक दफ़ा रेसिपी और बता। अच्छा, बहुत आसान है। आपने 4 से 5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है, उसको छोटा छोटा चॉप कर लेना है। 4 से 5 इंच का आपने हल्दी का, फ्रेश हल्दी का टुकड़ा ले लेना है, उसको चॉप कर लेना है। इसके साथ एक लेमन ले लेना है, फुल लेमन, सीड्स हटानी है, उसको छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है। 1/4 कप आपके पास एप्पल साइडर विनेगर होना चाहिए, 1/4 कप आपके पास ऑलिव ऑयल होना चाहिए और 1/4 कप आपके पास हनी होना चाहिए। 2 टेबलस्पून गिलोय का पाउडर होना चाहिए और 1/4 कप वाटर होना चाहिए। इन सबको ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे और इसको इस तरह, मेसन जार है तो मेसन जार में स्टोर करें, लिड लगाएं, और नहीं है तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करना है कि 2 बड़े टेबलस्पून 10 ml यानी 20 ml आपने लेना है, 20 ml वाटर में डालना है, इसको डाइल्यूट करना है और दिन में एक दफ़ा वो लोग पिएंगे जिनको कोई एज सच बुखार या इन्फेक्शन नहीं है, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और वायरसेस को हैंडल करने के लिए। और दिन में 4 दफ़ा वो लोग पिएंगे जिनको ऑलरेडी वायरस ने अटैक कर दिया है और वो चाहते हैं कि उनका वायरस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए बगैर एंटीबायोटिक खाए हुए। वो दिन में 4 दफ़ा इस क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त है ना, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और चाय भी जो मैंने पहले भी बताई थी कि जो बुखार को ख़त्म करती है, बे लीफ, तेज़ पत्ता जो होता है वो एक ले लेंगे, 1 टीस्पून गिलोय का पाउडर डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 2 कप पानी लेंगे, इसको उबालेंगे। तो ये वाली चाय भी दिन में 2 से 3 दफ़ा पिएंगे तो आपका बुखार बहुत नीचे भी आ जाएगा और आपकी बॉडी में जो एक पेन और गले में दर्द होता है जो मौसम की वजह से वो होता भी है। ठीक हो जाएगा। बहुत ईजी है। बहुत लोग है ना, कभी कभी ये भी होता है कि जब वेदर चेंज हो रहा होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो नहा के ऐसे ही एसी में बैठ जाते बहुत हैं गलत है। या बाहर चले जाते हैं तो जोड़ों में, पट्टों में दर्द शुरू हो जाता ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। उसी के लिए ये जो बे लीव है ना, जिसको हम उर्दू में तेज़ पत्ता कहते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ये सबसे पहले तो आपकी जो आवाज़, अगर सुबह सुबह हमारे आवाज़ भी ख़राब हो रही है, गले में खिचकिच हो रही है, आप इसको उबाल के चाय पी लें, ज़बरदस्त। गुड टू गो। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है बुशरा फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। जी बुशरा, भैया, मैं डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये मेरी ना बाजी हैं, तो वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। वो जब खाना खाती है तो उनके गले में ना अटकता है वो खाना। तो वो मतलब बड़ी मुश्किलों से खाना खाती हैं, जब वो मतलब पानी के घूंटों के साथ, और एक दफा जो पानी है वो भी अटक जाता है गले में, और जब तक वो जो खाना अटका हुआ निकल नहीं जाता, कहने आ जाती, सुकून नहीं होता। तो इसका क्या है? वो हमने वो टेस्ट भी करवाए हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया है, बहुत सारी मेडिसिन भी खाई है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा कि स्वेलिंग है जी, खुराक वाली नाली में ना स्वेलिंग है। तो वो इतनी सारी मेडिसिन खाने के बावजूद भी मतलब वो नहीं ठीक हो रहा। क्या है इसका? मेरा एक सवाल है कि क्या जो आपकी सिस्टर हैं वो चली गई ऑन एयर,
अच्छा, आपकी सिस्टर को ये ख्याल रखना है कि बहुत देर तक भूखा भी नहीं रहना। एक तो इनकी जो अगर डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, क्योंकि मेरे पास इनकी लैब्स, इनकी रिपोर्ट्स नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती, ना मैंने आपकी सिस्टर को इस वक्त देखा या सुना, अब सिम्टम्स भी नहीं सुन सकती, लेकिन 2 से 3 काम आपने ज़रूर करने। बहुत देर तक भूखा नहीं रहना, छोटे छोटे मील्स लेने हैं और लिक्विड फॉर्म में आपके सेमी सॉलिड यानी पतले मील्स होने चाहिए आपके। दलिया होना चाहिए, खिचड़ी होनी चाहिए, चिकन को दलिए के साथ मिक्स करके पका के होना चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा आप लोग आपने लेने हैं, और इसके साथ साथ अगर एक टेस्ट करवाना चाहें तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपके डाइजेस्टिव हो ही नहीं रहा होता, आपको वहाँ से खाना वापस आ रहा होता है। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएंगी। और जो दूसरा अभी मैंने ये कहा है ना, तेज़ पत्ता, दालचीनी की चाय बना के रोज़ पिएं, ये आपकी, और इसमें आप लौंग डाल दें, ठीक है। तेज़ पत्ता, दालचीनी और लौंग, इन तीनों की चाय बना के आपने दिन में 3 दफ़ा पिलानी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो गले में स्वेलिंग है ना, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त है ना, थैंक यू वेरी मच। है ना, जिस तरह अभी आप बता रही थी, इसको जो खाना उनके लिए गले में अटकता है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिनका एसिड रिफ्लक्स अगर जब होता है कि जब उनको, इन्होंने कहा ना कि डॉक्टर ने ये डायग्नोज कर दिया है कि गले में स्वेलिंग है, अगर गले में स्वेलिंग ना होती तो एसिड रिफ्लक्स भी होता है। इसीलिए मैंने इनको पहले कहा कि आप छोटे छोटे मील्स बार बार लें, और वो मील्स आपके फल, सब्जियां और दलिए की शक्ल में होने चाहिए, ताकि जो एसिड पेट में बने ही ना, आपने एसिडिक फूड ही नहीं खानी, और हर 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ लेंगी ना तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। एकदम से भूखी होंगी और खाना लेंगी ना तो फौरन जो एसिड, स्टमक एसिड बना हुआ होता है, वो रिफ्लक्स होने शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मिसेस साइमा ने हमसे सवाल पूछा है कि वो जैसे ही खाना खाती हैं, उनको ब्लोटिंग होती है और मतली की सी कैफियत हो जाती है। ठीक है, इसका भी ये रीज़न है कि हमारे यहाँ हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि किस फूड ग्रुप हमें टॉलरेट नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा फूड ग्रुप है जो हमें सूट नहीं कर रहा, हमारी इंटेस्टाइन को, हमारे गट को उससे इनटॉलरेंस है। हो सकता है कि उनके खाने में उनको फैटी लिवर हो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है, हो सकता है उनको फैटी लिवर हो, तो अब वो कोई भी ऐसे कमर्शियल, हर खाने में कमर्शियल ऑयल डला हुआ होता है, अब वो जो भी खाना खाएंगी ना, उनको डकारें आने शुरू हो जाएंगी और ब्लोटिंग होने शुरू हो जाएगी। हो सकता है उन्हें ग्लूटेन एलर्जी हो, सेलिक डिजीज़ हो, अब वो रोटी खाएंगी, दाल, इस तरह की कोई चीज़ खा लेंगी, ठीक है ना, उन्हें एलर्जी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हो हैं। सकता है वो लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, उन्होंने दही वाली या दूध वाली कोई चीज़ साथ में खाई, पता नहीं, अब उनका तो खाना बन रहा है। या आईबीएस भी होता है, आईबीएस हो, इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो, उसमें भी वो खाएंगी। तो इस चीज़ के लिए पहले एक दफ़ा आके कंसल्टेशन हो जाती है ना, तो मेरे तो ये आदत है कि मैं अपने क्लिनिक, लेकिन अब है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कंसल्टेशन के लिए कोई इस तरह का पेशेंट आ रहा हाँ हो, जी। वो पहले से कौन से टेस्ट करा करे, क्योंकि आपके पास आएगा फिर टेस्ट कराने जाएगा तो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मैं इस चीज़ में, मेरे पास आने वाला पेशेंट बहुत ही खुश रहता है कि मैं उसे ज़्यादा टेस्ट कहती ही नहीं हूँ। मैं जब उससे कंसल्टेशन कर रही होती हूँ तो बाय द टाइम मुझे खुद पता चल रहा होता है कि इसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पेशेंट से टेस्ट नहीं करवाती ज़्यादा कोई ऐसा। अच्छा, हमारे साथ है शाहिदा फ्रॉम कराची जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम सलाम जी शाहिदा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे 1 साल हो गया और मेरे हलक से थूक बहुत आ रहा है। अच्छा, रेशा है कि थूक आ रहा है? बस थूक आता है, ठीक और है। ना अब थूक आ रहा है, थूक। ठीक है, भूख लगती है आपको वक्त पे? जी, भूख तो माशाल्लाह से टाइम पे खा रही, लेकिन फिर मेरा ना, अब मेरा ये है कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है। ब्लड प्रेशर ना अपनी जगह पे नहीं आ रहा, नॉर्मल ही नहीं हो रहा। सही 2 है। गोलियां रोजाना खा रही हूँ, एल्टोमिल। अच्छा जी, और खाना में क्या खाती हैं, किस तरीके की आपकी डाइट है? खाना तो आजकल वो महंगाई का दौर है, तो जैसे चल रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, पेट भर के मिल जाती है। सही सही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है या सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी में फूल रही होती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी का ये मैकेनिज़्म बना हुआ है कि अगर एक पार्ट डिस्टर्ब होगा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए कोई ना कोई दूसरी पार्ट को वहाँ से हरकत होगी। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, सांस फूलने की वजह से, हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से जमाइयाँ आती हैं। सारा वक्त उनको लगेगा कि वो सांस
जमाइयों की शक्ल में ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसी तरह कुछ लोगों को थूक भी बढ़ जाता है मुंह में, जब उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, जब उनका फैटी लिवर हो रहा होता है, उनकी सांस में रुकावट आ रही होती है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं सैचुरेट हो रही होती है, उनको थूक आती है, क्योंकि वो ब्रेन आपको एक डाइवर्ट एक्टिविटी दे रहा होता है। तो अपनी चीज़ों का पहले ये ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर के लिए चिकनी चीज़ें, तेज़ नमक वाली, बाहर की तली हुई चीज़ें कम करें, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपकी थूक आना बंद हो जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। हिना अनीस हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो आपकी सेहत बेहतर करने के मुतालिक, तो आप कॉल करके हिना से वो हरबा जान सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो। चलते हैं किचन क्वीन की तरह। जी शेफ मुनीज़ आप आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों, कैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया आज? अब मैं तो ऐसे ही कर रहा था। पहाड़ ऊंट के ऊपर आ गया। Do you have camels in Morocco? Camels? Camels. Yeah. देखा, सही कहा था मैंने। And desert, yes. Yeah. Because here a lot of people they want to eat camels and food. Yeah, we are make eating, nihari yes. out of camels. Yes, it's a hot meat. It's a hot meat, yes. right? Yeah. So I think you should get on with the recipe. Start, then. yeah. Let's start. What are Yeah. you making first? Harira soup. ओके, आज ये बना रही हैं पहले हरीरा सूप। तो ये हरीरा हमारे कुछ एनर्जी डाउन लग रही है शेफ मुनीज़ आपकी आज। आज इस तबीयत सही नहीं है मेरी। तो ये वो हरीरा जो हमारा वाला हरीरा है ना, उससे डिफरेंट है। हरीसा। हरीसा, ओके। Harissa is different. यस, हरीसा इज Harissa is, डिफरेंट एंड दिस इज ये हरीरा है आज। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले आप क्या इसके अंदर, व्हाट आर यू एडिंग फर्स्ट? With olive oil. We are cooking just with olive oil in Morocco. We're not ये कह रही है कि भाई मोरक्को में सिर्फ जो है जैतून के तेल के साथ खाना पकाती है। आज मेरी उर्दू का इम्तिहान है। और सब्र का भी। कोई बात नहीं, कल से तो आपने मेरे ही हाथ का खाना खाना है। Olive का तेल. चले। Right? Olive जैतून का तेल। Yeah, जैतून का तेल. हाँ, Yeah. जैतून का तेल जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं हम। और ये व्हाट क्वांटिटी डिड यू यूज्ड? I like 2 spoons. 2 स्पून। Yes. भाई 2 खाने के चम्मच जो है ना, आपने इसके अंदर जैतून का तेल शामिल करना है। And chopped प्याज. और एक जो है चॉप्ड प्याज जो है, बारीक कटी हुई प्याज आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक है, इसके साथ व्हाट एल्स आर यू एडिंग? Just we mix it. When it's a little brown, we will add meat. अच्छा जी, जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, तो इसके अंदर ये मीट शामिल करेंगे। सो विच मीट यू आर यूजिंग टुडे? I think lamb. It's lamb Yeah. or beef. So you can add lamb, beef Yes, or chicken, as you any want. meat. Yes, yes. ओके भाई, आप कोई भी किस्म का इसके अंदर गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गाय का गोश्त है, बकरी का गोश्त है या मुर्गी का गोश्त है। हस्बे जेब। हस्बे जायका नहीं रहा, हस्बे जेब हो गया है। हस्बे तौफीक। हस्बे तौफीक। मेरी उर्दू ठीक हो गई। वेरी गुड। आज तो बिल्कुल बड़े उर्दू अदब यहाँ पे बेहतरीन, कितनी अच्छी बात। हस्बे तौफीक। देखा, आज तो बेटा अल्लाह आपको मटन, बाजी ले अब तो गई दुआ भी ये मेरी। देगी ना, अल्लाह आपको मटन की तौफीक दे, अल्लाह आपको चिकन की तौफीक अता फरमाए। वाकई। क्योंकि देखिए कहाँ पहुंच गई, 760 रुपया। रोज चिक- आप रेट नहीं, चेक कल करें मैंने चिकन के। देखा था 790 रुपीज, दैट इज द होल चिकन। वो कोई बोनलेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई वाज वंडरिंग कि ये है ना, वो आपका वो कसाई आपका ग्लैमर देख के भी पैसे बढ़ा देते नहीं, होंगे वो ना। उसने कहा 1000 रुपए वाली आप ले जाएं, ये साफ सुथरी है। 200 रुपए बढ़ गए। सही बताओ यार, ये कब तक चलेगा और ये कब तक चलेगा? अच्छा, मैं आजकल देख रही होती हूँ अक्सर जो रेडी वाला जो प्याज लेके जा रहा होता है, मैं कहती हूँ, यार ये कितना अमीर आदमी होगा ना। प्याज सोने के भाव मिल रही है। और थोड़े दिन के बाद मेहरान में आएगा प्याज बेचने। जिस हिसाब से प्याज बेच रहे हैं, मुझे तो लग रहा है एकदम से। और जो है आजकल एक स्ट्रॉबेरीज वाले भी जब लेके खड़े होते हैं ना, उनको भी मैं देख के सोचती हूँ, यार ये वाकई बड़ा पैसे वाला होगा जिसने पूरी रेडी स्ट्रॉबेरीज से भरी हुई है। ये तो है, क्योंकि मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं कि आप इतनी चीज़ें जो बताती हैं सारी हेल्दी, वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि हमारा तो दिल करता है दवाई की एक गोली खा लें। तो देखें, ये भी मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे क्लियर करूँ कि ये जो फूड इंडस्ट्री, ये फार्मा इंडस्ट्री को बैक कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री को बैक कर रही है। अगर आप ये समझते हैं
ये चीज़ें महंगी हैं और आप दवाई खा लेंगे तो दवाई से फिर आप कभी हटेंगे नहीं, क्योंकि वो दवाई बनी ही इसलिए क्योंकि उसने आपको गलत खाना खिलाना है। और इतना बेशुमार किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, वो आप खाएंगे दवाई खाएंगे, वो खाएंगे दवाई खाएंगे। अब सोचें, फैसला आपको करना है। बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा अमीना, इन पाकिस्तानी क्यूजीन व्हाट डू यू लाइक टू ईट? Biryani. That's it? Biryani. Pulao. Pulao Because also. I have less chili. That's Yeah. why. Pie. Shami kebab. You For like- breakfast. Wow. Shami kebab. But did you pie? but have you learned anything? But did you learn Pakistani cuisine, how to cook and all? Yes. Yeah, all of it. Not all. Almost. We can say almost. जो इनके मियाँ शौक से खाते हो। But what is the difference that you feel between the cuisine, Pakistani and Actually, in Morocco, we are not using that much oil. We're not using too much Spices? spices. Okay. Yes. So we are going just for मेजर three डिफरेंस spices. पाकिस्तानी खानों का हर खाने से मेजर Yeah. डिफरेंस तेल और तेल और spice. मसाले। And no chili. It's No chili. Sada food. It's a sada. Sada food. Yes. देखा, इसीलिए ये इतने गोरे होते ना। बिल्कुल। That's why you people look so pretty. और हम मसाले खा खा के जल जाते हैं। हम मसालों से नहीं जलते हैं, हम जितना तेल इस्तेमाल करते हैं ना हम उनसे जलते हैं और मसालों को तेल में फ्राई कर देते हैं। आपको पता है कि पेपरिका बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, आपके फैट को बर्न करने में मदद करती है। हम खाते सही नहीं हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे। ग्रीन चिली तो आई थिंक एक बहुत वाइटल सोर्स है विटामिन सी का, Vitamin C का। लेकिन हम लोग उसको कच्चा नहीं खाते। आई थिंक वी शुड कंज्यूम ऑल दीज वेजिटेबल्स इन द रॉएस्ट फॉर्म सो दैट हम दे आर इंसानों को एबल तो टू। कच्चा चबा जाते हैं, सब्जियां नहीं कच्ची चबाते। ये चीज़ है। अपनी बात कर रही है। नाइस लेकिन Okay. What are you adding next? Celery. Okay, ये भाई सेलरी जो है एक वेजिटेबल है जो सैलरी को उर्दू में क्या कहते हैं शेफ मुनीसा बताएं? सैलरी कहते हैं, ठीक हाँ? है, सैलरी ही कहते हैं। सैलरी वो वाली सैलरी नहीं, Celery. सैलरी, ठीक है। ये आपको जो है कोई भी बड़े स्टोर में इजीली जो है वो मिल जाएगा। तो ये व्हाट क्वांटिटी डिड यू यूज? Like one. वन सैलरी यू यूज। yeah. तो एक जो है उसका जो सैलरी होती है वो इन्होंने इसके अंदर चॉप करके शामिल करी है और अब इसके अंदर हरा धनिया हरा शामिल धनिया। कर रही है, ठीक है। आप इसमें पार्सले भी शामिल कर सकते हैं। Yeah. Full punch. ठीक Full है? punch. एक पूरा जो बंच होता है, Yeah, bunch. गड्डी जो होती है पूरी पार्सले की, वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है वो मीट को और प्याज को जो है कुक कर लिया पहले और फिर उसके बाद इन्होंने सैलरी और हरा धनिया Now इसके we अंदर will शामिल- add all ingredients. और अब जो है वो Chickpeas. उसके अंदर चने छोले जो बॉयल हुए हैं वो शामिल कर रहे हैं, ठीक है। एक कप, राइट? Yeah. 1 cup. That's it. और इसको मिक्स कर रहे हैं अब, और इसके साथ व्हाट एल्स विल यू ऐड? We will add all ingredients now because just we was waiting for. ओके, Okay. Tomato. टोमेटो Puree. पेस्ट। Puree. ओके, सो Okay. ये जो है टोमेटो प्यूरी जो है वो ऐड करनी है। ये भी 1 कप के करीब इन्होंने शामिल किया इसके अंदर। एंड जिंजर Ginger, पेस्ट, ginger ओके, paste, yes. अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रही है 1 टेबल स्पून एक के करीब। ओके, एंड व्हाट स्पाइसेस आर यू गोइंग टू ऐड? Black pepper. ओके, 1 Just टीस्पून के करीब इन्होंने काली मिर्चों का पाउडर Yeah. शामिल किया है। Haldi. Just हल्दी little. जो है 1 टीस्पून के करीब No, शामिल not करी egg, है। just half. Okay. So not color. ओके, सॉल्ट, नमक जो है वो आपने हस्बे जायका शामिल करना है। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी लग रही है, बहुत मज़े की रेसिपी लग रही है ये वाली। Yeah. और जो है इसके साथ साथ ये दालचीनी जो है वो 1 शामिल कर रही है इसके अंदर। That's it. ओके, और अभी इसको मिक्स करेंगे और यू ऐड वाटर इन इट। Yeah, we will ओके, add अब ये water. जो इसके अंदर पानी शामिल कर देंगी और ये एक सूप की तरह बनता है और बहुत मज़े का बनता है। अभी हमारा जो है वो हरीरा जो है बन रहा है यहाँ पे, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ मोनिजा ने इमिग्रेशन की सारी पॉलिसियां पता कर ली हैं। और ये बैठे हुए यही सुन रहे थे कि मैं क्या क्या बातें करती। भाई आप क्यों लड़कियों की बातों में घुसते हैं? ये हम लड़कियों की बातें हैं। वैसे अमीना, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट पाकिस्तानी वुमेन? Women हाँ, are pretty.
They are nice, polite. अच्छा, that's all? Ask this Many, Is many that it? qualities. No, there is many qualities. वो कितनी पोलाइट है, वो उनके मियाओं से पूछे तो पता चल जाएगा। And what about Pakistani men? Be honest. Come on, you can say whatever you like. उनके Honest. हस्बैंड Yeah, पाकिस्तानी just be honest. Yes, honest. My husband is a Pakistani also. He's fine. They know how to talk. They are romantics. There is also many qualities. Did you get a rose today? No. Actually, But Amira, how did you meet your husband? Actually- Tell us about your love story. actually, we met in my friend wedding in Morocco. In Morocco. My friend, she married to Indian. He's a friend, and we meet there. Which city? Casablanca. I'm from Marrakesh. From Marrakesh. From Marrakesh city, yes. Marrakesh city, yeah. And you met, and what did you like in your husband? The first thing that really impressed you and took your He's heart a away? talkative person. I am a shy person, so he know how to take from me the word. So we have nice chat all time when we are talking together. There is many qualities. बताना नहीं चाहती। Don't be shy. Oh, and you're blushing. Yeah. But that's very sweet. You know, Chef Munisa is also married to a Pakistani man. Chef Munisa, आप मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं. आपकी मुलाकात कैसे हुई थी दूल्हा भाई मेरी तो कोई लव स्टोरी नहीं है, कंप्लीट अरेंज मैरिज थी मेरी तो, और जो है वो मेरे लव स्टोरी पे शादी के बाद स्टार्ट हुई. हाँ वो बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और वो ये था कि मुझे याद है फर्स्ट टाइम वो आए थे तो वही वाला सीन था, वो चाय लेके जाना और बैठना और वो वाला सीन था। बस वो सामने बैठे हुए थे और मैं चुपके देख रही थी। और हमारे घर में ना एक हमारा जो लाउंज बना हुआ है, तो जो किचन है वो ओपन किचन है, उधर किचन के पीछे ना पूरी एक गैलरी बनी हुई है, वहाँ विंडो है। तो जो मेरे रूम की विंडो थी ना, वहाँ से मैं जंप करके और किचन वाली खिड़की पे गई और मैं उनको छुप के देख रही थी कि कैसे है देखने में, क्योंकि सामने बैठ के तो शर्म आ रही थी ना देखने में। तो मुझे आज तक याद है कि वो जब भी आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, तो मैं हमेशा वो अपने रूम की विंडो से कूद के गैलरी में जाती थी, वहाँ से किचन की विंडो से छुप के देख रही होती थी कि जो है ना अब बस कर दे, अब ऐसी शक्ल था मैंने। अच्छा मेरा सवाल है, आज छुप के कौन दे? नहीं अब तो कोई भी नहीं देखता। सुने वो शादी हो 70s की बात बता रही है ना. नहीं ऐसा ही था। आपको पता है लिटरली मैं और मेरे हस्बैंड जो प्रॉपर ही मिले थे वो शादी के बाद ही मिले थे। मेरे हस्बैंड, मैं उनको कहती थी यार कहीं मिलते हैं, चलो घर आ जाओ तब मिल लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। वो और देखे लोग कहते कि लड़के खराब होते हैं. ये देखे और मेरी, आपको यकीन करें, मेरी बात भी करवाई थी ना, वो मेरी मदर इन लॉ ने जबरदस्ती बात करवाई थी मेरे हस्बैंड से। और हमारी जैसे बात पक्की और 7 मंथ्स बाद हमारी शादी हो गई थी। तो कॉल पे मेरी मदर इन लॉ, सोचे मेरी सास ने जो है ना वो हमारी बात कराई है, तो हमने बात करना शुरू करी थी। अदरवाइज तो वो तो ये भी नहीं होता अगर उनके ऊपर होता तो। कैसे हैं दूल्हा भाई आप? है जरा ना? लिफ्ट नहीं कराते? देख लो ये यार। बहुत गलत बात है। देख लो यार, देखें भाई। है ना? वैसे देखिए वो इसमें उनका इतना कसूर नहीं है. लेकिन है ना, नहीं आपका मतलब क्या है मेरी दोस्त? क्या है ना? नहीं मैं तो नहीं। देखिए मैं तो उनका भाई हूँ. मैं तो हमेशा अपनी बहन का साथ दूंगा. दुनिया इधर की उधर हो जाएगी. ये तो आप इसीलिए जानती मैंने हैं. कहा दूल्हा भाई अब जरा सा देख लिया करें, थोड़ा सा रिवाइव कर लें। आज बड़ा मोहब्बतों वाला देख दिन लिया, है, अब आपकी तो कुछ साले मुनीज़े सालियाँ को बहुत कुछ सारे बढ़ ऐसा गए। ट्रीट दे, सरप्राइज दे, मेक हर फील आई मीन स्पेशल। थैंक यू ना, आई लव यू फॉर दिस। Amina, whenever you go back to Marrakesh, what's that one thing that you really miss about being here? There is many things. Actually, the Pakistani are they are very good in hospitality. They know how to give respect to people. They love foreigners. Yeah. And when they know I am Arab, so I got lot of respect. And many times old men, when they know I'm Arab, they stand up for me and they say, please, you can sit. I say, it's okay, you are. No, they are giving lot of respect. I miss these things. And food also, I miss it too much. You miss the I cannot. food? Yes. What do you because like? Now my taste is changed. Yeah. When I back to Morocco, I'm feeling taste is totally sada. There is So all sada, Sada, no bland. spice. there is no spices, nothing. Yeah. So I miss a lot food. Excellent. हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शो रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका शो। थैंक यू. कवल, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपने बारे में पूछना है जरा इनसे तफसील साहबा से कि मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा वेट आपका ज्यादा हो गया, आप कह रही हैं? जी और अब इससे ऊपर है थोड़ा। 80 kg. आपकी एज क्या है? एज मेरी होगी 25 26। 26. अच्छा. और हाइट क्या है आपकी? 30 से ऊपर है। 36. 36
आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ मैं। बच्चे हैं? और नहीं, मेरी ना अभी तक कोई औलाद नहीं है। कितने साल हो गए? तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा जी, ठीक है। आप पहले से, शादी से पहले से ओवरवेट थी कि अब हो रही हैं? ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। शादी से पहले से ओवरवेट थी मैं, शुरू से ही ऐसी थी। ठीक है। अच्छा, कभी आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हुए हैं, बॉडी में बहुत वीकनेस होती है, ये कुछ है, हेयर फॉल है, फेस में शुरू से? लेकिन मेरे पीरियड्स के दिन जो है ना, सिर्फ 3 दिन होती थी मैं रेगुलर, 5 दिन बस ज्यादा नहीं होते थे रेगुलर। जैसे 7 दिन होते हैं ना, वो नहीं होता था मेरे। ठीक है। आपको डॉक्टर ने क्या कहा है? आपको इनफर्टिलिटी इशू है कि पीसीओएस इशू है? आपने चेक तो करवाया होगा। हाँ, उन्होंने यही बताया कि आपको पीसीओएस है। आपको उसका इलाज आपको पता है कितना मुश्किल होता है वो। मैंने बहुत इलाज करवाया अपने, तकरीबन मैंने 4 साल तक इलाज करवाया। उसके बाद जैसे जैसे मैं इलाज करवाती गई मेरे पीरियड्स बंद होते गए। अब वो 4 साल से पीरियड्स मेरे बंद है बिल्कुल। अच्छा, आप कराची रहती हैं? कहाँ है आपकी रिहाइश? मैं कराची में रहती हूँ। ठीक है, आप ज़रूर क्लिनिक आए मेरे, मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ, अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीसीओएस का इलाज नहीं है। है ना, हमारे साथ हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। चलते हैं किचन की तरफ। तो आशा जी, हमारी रेसिपी जो है वो हरीरा की जो है ऑलमोस्ट डन है। इसके अंदर अब जो है ये इसके अंदर शामिल करने जाएंगी यानी सवैयाँ, वर्मिसेली, और मैदे को पानी में घोल के वो इसके अंदर शामिल करेंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए थोड़ा सा। और अभी ये इतना पकेगा कि इसमें जो वर्मिसेली है यानी जो सवैयाँ है वो गल जाए और पक जाए और डन हो जाए। ऐसा ही है? Yes. नाउ यू विल ऐड फ्लावर एंड वाटर। Yeah. ओके, तो अब ये मैदा ले रही है तकरीबन 2 टेबलस्पून ले रही है, 2 खाने के चम्मच, और इसके अंदर पानी इतना डालेंगे ये डिजॉल्व हो जाए, थिक सा पेस्ट बन जाए और हमारा जो हरीरा है, जो सूप बन रहा है यहाँ पर, वो जो है गाढ़ा हो जाए, जैसे हम निहारी में आटा घोल के हमारे यहाँ डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो है असफर का मुंह बन गया निहारी पे। हाँ, वो आपने फौरन से अमीना की रेसिपी को डी ग्लैम कर दिया ना। ये क्या बात है? निहारी हमारा ये होता है ना, ये तो मुझे भी आता है। ये वो वाली बात की अभी शेफ ने। अच्छा भाई, ये जो है 1 कप मसूर की दाल शामिल करनी है, वो भी बॉइल्ड है। आप ये सोचिए कितना हेल्दी है सूप होगा, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अंदर तमाम प्रोटीन की चीजें इसके अंदर डली हुई हैं और मेरे ख्याल से फिलिंग भी होगा ये बहुत ज्यादा। व्हाट इज दिस? This is tomato पेस्ट। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर जो है तकरीबन आधा कप के करीब टोमेटो पेस्ट शामिल करनी है। और अब इसको मिक्स किया। अच्छा देखिए, बिल्कुल भी स्पाइसी खाना नहीं है, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही है यहाँ पर खड़े होके कि मेरे दिल चाह रहा है जल्दी से एक प्याला पकड़ के ले आऊँ और बोलूँ कि इसमें डाल दें और मैं पी लूँ। शगले ना बनाए। अच्छा अच्छा, अगली भी कोई रेसिपी है ना? हाँ, अगली भी रेसिपी है लेमन चिकन, राइट? What is the second recipe? We add this and this our वो कह रही थोड़ा सब्र तहम्मुल करें, इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं। तो वो जो है पहले ये डालेंगे, उसके बाद वो रेसिपी बताएगी। ठीक है, तो अब जो है शबनीस, आपको कितनी मुख्तलिफ लग रही है ये रेसिपी वैसे रोजमर्रा की हमारी रेसिपी? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर खाने में आपको पता है कितने स्पाइसेस डल रहे होते हैं, वाकई इतना ऑयल डल रहा होता है, लेकिन इस रेसिपी में कुछ भी ऐसा नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत मज़े की रेसिपी जो है वो बनी होगी। ठीक है। और हिना अनीस हमसे कोई 3 दफा पूछ चुकी है मोरक्कन टी कब बनाएंगी। मैं कहा हिना इतना खाना बना रहे हो उसकी तुम्हें परवाह नहीं है, मोरक्कन टी की परवाह है। एग्जैक्टली, मुझे मोरक्कन टी में बहुत इंटरेस्ट है और दूसरा इंटरेस्ट मुझे इस सूप में है, हरीरा में कि ये हिना का सेगमेंट जल्दी खत्म करें, अल्लाह हाफिज़ करें। ये देख ले, अभी आप उनको दोस्त कह रही थी। देखें, ऐसा ना करें ना, एक अगर तो 2-3 स्पून मैं भी सूप पी लूंगी तो अच्छा रह जाएगा ना। जा है ना, जी लो अपनी जिंदगी। आज मैं प्लान देखिए आज मोहब्बत के बर्थडे का दिन है शबनीसा। ओके, अब भाई अगली रेसिपी स्टार्ट कर रही हैं ये। ओके, यू वांट दिस वन? या एनीवन फाइन। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी सबसे पहले जो है वो ऑलिव ऑयल शामिल करें, जैतून का तेल। Also like 1 to 2 spoons. ओके, ये भी जो है 1 से 2 चम्मच के करीब। देखिए, अगर हमारे यहाँ तेल इतना महंगा हो गया है, अगर आपको बचत करनी है तो ये वाली रेसिपीज फॉलो कर ले। और मसाले भी मेरे ख्याल से महंगे हो गए, तो ये वाली रेसिपीज फॉलो करें किफायत शुआरी के लिए। सही है ना इस पर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब इसके अंदर 1 अनियन, या एक जो है प्याज जो है बारीक कटी हुई वो शामिल करनी है ये।
ठीक है, उसके साथ साथ व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू ऐड? chicken. ओके, चिकन जो है इन्होंने थाई पीस लिया है, ठीक है, लेग पीस और थाई पीस लिए, तो 4 पीसेस इन्होंने ले लिए। इसमें बड़े चिकन के पीसेस यूज़ होते हैं, छोटे नहीं होते, तो इसलिए अगर आप चिकन कटवा रहे हो तो एक चिकन के 8 पीस करवाइएगा और फिर वो इसमें यूज़ होगा। ओके, तो इसको Just leave it to like little bit हल्का brown. सा पकाएंगे, Yes, ब्राउन just करेंगे। come down and we will put. ओके भाई, प्याज को इतना पकाना है कि इसको हल्का सा जो है आपने पिंक कर लेना है, ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं गोल्डन करना। व्हाट डू यू वांट? Our harira is ready already. ओके भाई, हमारा Okay. हरीरा तैयार हो गया। Done. ओके, अब जो है ये इसके अंदर शामिल कर We रही can हैं add little हरा धनिया, hara dhania, ओके, और लेमन जूस। lemon, yes. वाओ, Even we मजे serve का with तो लग रहा lemon. Even we serve with lemon. ओके, वेरी गुड। Okay. और ठीक है जी। शेफ मुनीसा, इसमें हरीरा कोई था। मीट नहीं है, देयर इज नो मीट है, इन हरीरा। मीट है। अच्छा, देयर इज मीट, लैम। हाँ, इन्होंने जो है छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो मटन के जो है वो यूज़ किए थे, तकरीबन वो भी 1 कप के करीब था, यानी 1 पाव के करीब होगा वो। It's very important meal in Ramadan. या Every day. Every day we are drinking harira in Morocco. या ये बेस्ट है भाई रमज़ान में वाकई यार, सोचिए कितना एनर्जेटिक होगा ये। We Okay, add तो chicken. ये चिकन ऐड कर रही है इसके अंदर। और वाकई अगर हम भी रमज़ान में इस तरह की रेसिपीज खाना शुरू हो जाए तो वो जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो जो इतना तरावी के वक्त हम बैठे होते हैं ना, इतना अच्छी बात करी आज मुनीसे, क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल खाना चाहिए ये है ना, रमजान में। मेरे ख्याल से इस तरह के मील्स ले तो ज़्यादा अच्छा है, Exactly. ताकि आपको डाइजेस्ट भी अच्छा हो और एनर्जी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। Exactly. अच्छा, व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड इन इट? Just we fry it with You little color. fry the chicken. Yeah. भाई इसके अंदर जो है चिकन को इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन और डन हो जाए। अच्छा, और उसके बाद मसाले ऐड करेंगी? हाँ, अच्छा, अमीना, you have your own YouTube channel as well? Yes. Yeah, what is it called? It's food frenzy. Sorry, what? Food frenzy. Actually, I Frenzy. created in COVID. We were sitting at home. Yeah. So you thought of making your own channel. Oh yeah. Excellent. And how often do you upload recipes there? Just at home, I'm camera and doing. I'm making myself busy. I told you I started in 2019 Yes. during the COVID, sitting at home, making myself. Very nice. I learned editing. I learned editing and I'm doing. Excellent. How nice. कवतीनो हज़रात, चूँकि आप जानते हैं कि आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है, हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर मौजूद है, अली रेहान। Too much. अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत से? अली, क्या सुना रहे हैं हमें? मेरा एक नया गाना आज रिलीज़ हुआ है विच इज़ यारा, सो मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाना चाहूँगा। ज़रूर, प्लीज़।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुनीजा, कहाँ तक पहुंची रेसिपी? भाई रेसिपी जो है वो ये लेमन चिकन जो है वो इनका बन रहा है। इसके अंदर इन्होंने जो है वो शामिल किया था ड्यूरिंग द ब्रेक लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, साथ पेपरिका पाउडर यानी जो है वो उसके अंदर शामिल करा 1 टीस्पून के करीब, और दालचीनी इन्होंने शामिल करी थी। डिड यू ऐड एनीथिंग एल्स? सॉल्ट और नमक हस्ब जायका इन्होंने शामिल किया था। हेल्दी आल्सो। और हल्दी जो है इन्होंने आधी चाय का चम्मच शामिल करी थी। एंड एडिंग अ लॉट ऑफ लव टू love all the way from Morocco. Yeah. Acha, Amira, you know, while we were talking in the break, you said the garam masala that you find in Morocco is kind of different. Different, Then you yes. then you get it from here. What's the difference? There is many ingredients I didn't saw here before. Okay. So, we are not adding zira in our garam masala here. But you don't add zira? No. Okay. No. Nice. अच्छा, मुनीजा, आपने ट्राई किया Moroccan garam masala? नहीं, अब करूंगी ना, मैंने अमीना से आज दोस्ती कर ली There है। is long pepper. There is many things. I think people are not using like long pepper. You know this long pepper. Yes. That many things. वो यहाँ पे are- पीपली कहलाती है मेरे ख्याल से। Oh yeah. यस, है ना? अच्छा, things we are जब बात करें हो गरम मसाले की तो हम आपको एक म्यूजिकल गरम मसाला से मिलाते हैं। हमारे साथ हैं उमर जसवाल। कैसे हो उमर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, you look fantastic in the suit. Thank you. कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे एक बात ही बताओ उमर, आपका नया एल्बम आने वाला है। Yeah. डांस करें सारी रात। Yep. एक्सेलेंट। मैं चाहता हूँ कि ये एल्बम सब लोग सुने। इसका वॉल्यूम रिलीज हो चुका है। Yep. साउंड इट्स ऑन यूट्यूब एवरीवेयर। बिल्कुल, इट्स ऑन स्पॉटिफाई। आपको स्पॉटिफाई पे मिलेगा ये वॉल्यूम 1। जबरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फील ऑफ दिस एल्बम? बहुत ज़्यादा इस टाइम के हिसाब से बनाया हमने एल्बम। हमने सोचा कि जो हमारे यंग यूथ म्यूजिक सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके हिसाब से एल्बम बनाया जाए। एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपका उमर हमेशा से एक म्यूजिक का एक डिफरेंट फील रहा है। अगर हम बात करते हैं कयास, जब आपका बैंड था, मुझे पता है ओवर दीज इयर्स ऑफ कोर्स एक इंसान की ट्रांजिशन एज अ पर्सनालिटी भी होती है, वो मतलब ग्रोथ भी हो रही होती है, मैच्योरिटी भी आ रही होती है। आपको लगता है कि कयास से लेके अब तक कोई चेंज आया आपके म्यूजिक में भी? बिल्कुल आया है, क्योंकि जब आप बिल्कुल अपना म्यूज़िक शुरू करते हैं तो आप अपने लिए कर रहे होते हैं, और फिर जब आपको लोगों का प्यार मिलना शुरू होता है तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है कि आपको लोगों के लिए भी और उनको खुश रखने के लिए भी म्यूजिक करना है। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये यहाँ पे जो आपका इश्क अपने टैलेंट से होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है लोगों से इश्क आई की थिंक तरफ? अगर वो सच रहे, अगर उसके अंदर ऑनेस्टी रहे, ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी ट्राई करें लाइफ में, बहुत ज़रूरी है कि हम वेंचर करें इनटू न्यू थिंग्स, लेकिन जब तक हम उन्हें ऑनेस्टी के साथ करें तो बिल्कुल ठीक रहती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, डांस करें सारी रात, इट्स एन अपबीट ऑल डांस नंबर्स सारे? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, बट यस आप इस पे डांस कर सकते हैं सारी रात। है ना? ये बड़ा जरूरी है वैसे। अच्छा, इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बहुत ही कूल। अच्छा, मैं मुझे बात बताइए, ये नया लुक जो है, आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। आप जब आए मैंने कहा कोई आया होगा, फिल्म एक्टर होगा कोई, मेरे को वो ये मैंने इस लुक की कोई सजेशन दी, आपने सोचा हुआ था कि नए एल्बम के साथ चेंज साजिद महमूद, और यू वर जस्ट बोर्ड ऑफ इट? नहीं, साजिद महमूद हैज बीन वर्किंग विद मी, मेरे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं, और मेरे बड़े भाई आशिर जसवाल, वो डायरेक्टर हैं म्यूजिक वीडियो के। उनके दरमियान एक बहुत शदीद लड़ाई हुई शूट से एक रात पहले, और उन्होंने कहा यार बस हो गया, 15 साल से दाढ़ी रखी हुई है, बस कुछ करें, अब चेंज करें इसको, बहुत हो गया, नया म्यूजिक, नई साउंड, नई लुक। और मैं दरमियान में बैठा सोच रहा था मेरे साथ करने क्या वाले हैं लोग, एंड साजिद भाई ने कहा नहीं, हम बस दाढ़ी काटेंगे और देखते हैं क्या लुक बनता है। एंड उनको अंदाजा नहीं था कि नीचे एक जॉ बोन भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी 15 साल। वेरी नाइस। जॉ बोन और चीक बोन भी। बिल्कुल, वो पता तब लगा जब हमने शेव डाउन किया, और आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग दिस। यू लुक ग्रेट। थैंक यू। ये शेफ मुनीजा कैसे लग रहे हैं उसे उमर? ये और इनको आती पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, सम्मी मेरी बात। प्लीज किसी सिंगर के सामने उसके गाने का कत्ल इतना नहीं नहीं ना, करते I'm really sorry for प्लीज। this। शेफ मुनीजा ये मत बहुत करें। माजरत के साथ। नहीं प्लीज। उस वक्त मेरी आवाज भी बहुत खराब नहीं, हुई आप है। लोगों का गाना आप लोगों ने ही गाना है, आप लोगों के लिए बनते हैं। वक्त हुआ जाता है खवातीन और हज़रात एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं उमर जसवाल
उमैर का नया एल्बम डांस करें सारी रात, वैसे आज तो बहुत लोग करेंगे डांस करें सारी रात, तो क्यों ना आप स्पॉटिफाई पे लगाए डांस करें सारी रात और करें डांस सारी रात। उमैर, जिस तरह सिंगर्स बहुत ज्यादा एक्टिंग में ट्रांजिशन करते हैं, आपने मोड़ महल किया, फिर आपने मूवी भी की, मुझे पता है आगे चल के अब इस लुक के साथ तो बहुत लोग कहेंगे ओह गॉड उमैर तो बड़े क्यूट लगेंगे रोमांस में। आई थिंक आई हैव, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिल में एक्टर्स के लिए। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत करीब से एक्टर्स के काम को देखता हूँ। इट्स लाइक अ प्रॉपर जॉब। आप लोग सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं। और उमैर फिर आप ये भी देखें ना, आई थिंक इन अ मिनट क्रिटिक्स राइट यू ऑफ या कुछ भी कह देते हैं, कोई अंदाजा नहीं होता कि 6 से 8 महीने लगते हैं आप लोगों को एक चीज़ को बनाने में। और जितना टाइम उसमें लगता है, मेरे लिए वो टाइम क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं स्टूडियो में ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं प्रोडक्शन में ज़्यादा खुश रहता हूँ, और फिर जो मेरा अपना शो है जिसमें मैं ट्रैवल करता हूँ खुद। जी बिल्कुल, हम उस तरफ आएंगे, लेकिन पहले मुझे बताएं अभी एक्टिंग के प्रोजेक्ट। बिल्कुल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑन द टेबल, बट अगेन दिस ईयर इज सो पैक्ड विद म्यूजिक। इसका वॉल्यूम 1 अभी आया है, वॉल्यूम 2 ईद पे आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे है कि पहले भी अगर देखा गया है कि जो रॉक स्टार्स होते हैं या जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनको एक फिल्म में या एक मूवी में, ड्रामे में बड़ा इजी है ऑडियंस के लिए आइडलाइज करना भी कि यार ये हीरो ही है। थोड़ा सा आसान इसलिए भी होता है कि वॉइस एक्टिंग हम लोगों को थोड़ी सी बेहतर आती है, क्योंकि हम लोग सारा दिन यही काम करते हैं। हर गाने में हम लोग डिफरेंट वॉइस टेक्सचर यूज़ करते हैं, सो हमें थोड़ा सा एज मिलता है उससे। बट अगेन मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत टाइम लगता है आप लोगों का और बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये टाइम क्रिएट करना, बट अगेन नेवर से नेवर, देयर आर अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन द टेबल, लेट्स सी क्या करते हैं। चलिए, आज 14 फरवरी है, तो आपसे एक सवाल पूछे जो कि बहुत माना जाता है, क्या एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना या मोहब्बत में होना या मोहब्बत में धोखा खाना ये सब जरूरी होता है? आई थिंक मोहब्बत तो बड़ा सतही वर्ड है इसके लिए रियलाइजेशन होती है कि आपका एक रियलाइजेशन का बबल का बर्स्ट होना बड़ा ज़रूरी है। जब आपको एक हकीकत पता लगती है दुनिया की, उससे भी बहुत दिल टूटता है। वो दिल टूटना और उस रियलाइजेशन का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ मोहब्बत से नहीं आ सकती, वो दुनिया के किसी रिश्ते में, दुनिया के किसी काम में भी हो सकती है। आर्टिस्ट फीड ऑफ करते हैं इस एनर्जी से, और मैंने सारी ज़िंदगी यही किया है, जिसकी वजह से मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मैं अपनी तबीयत में बहुत डाउन रहता था। और इसलिए फिर जब हमने डांस करने सारी रात बनाई, मैंने कहा बहुत हो गया यार, अब खुश रहते हैं, अब डांस करते हैं। दुनिया में पहले बड़े गम हैं, मेरे गमों के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होना, तो डांस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। लेकिन उमैर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ जिसमें आप बहुत बिलीव करते हो, नॉट जस्ट म्यूजिक, इट कुड बी एनी प्रोजेक्ट और कुड बी समथिंग एल्स आल्सो, प्रॉब्ली एक लुक हो, सर्टेन लुक आप बड़ा बिलीव करते हो, लेकिन डजंट गो वेल विद द ऑडियंस, लोग कहें कि नहीं यार ये क्या कर दिया। बिल्कुल, देखिए आपका काम है, जो मेहनत का सिला है वो तो अल्लाह की ज़ात है, आपका काम है आप उसको 110% पूरा करें। बहुत दफ़ा होता है, ये हमारे बहुत बड़े लेसन्स होते हैं लाइफ के, कभी हम हार के जीतते हैं और कभी जीत के भी हारते हैं, और हम इन्हीं में सीखते हैं, इन्हीं लेसन से हम बड़े बनते हैं। और वो वही बात है कि आप पंचेस खा के जब नीचे गिरे होते हैं, आपको तभी रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या चेंज करना है, व्हाट डू आई नीड टू चेंज नाउ। और ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए हारना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए मुकम्मल नहीं होता अगर आपने इतने स्टारडम को देख लिया और आप हारे कभी ना। जिस तरह कहा जाता है ना, at times you win and at times you learn. Yes, there's no there's no you only feeling of lose, being yes, lost. so you only lose when you don't learn it. बिल्कुल सही बात है। और आपको अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतर रखा हुआ। हमें लगता है कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अल्लाह ने आपकी इज्जत का वादा किया, सो हर चीज़। मैंने आपके ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑन एयर कह रहा हूँ, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, मैं आपको हमेशा देखा है जब आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्ली पिछले कोई 1.5-2 साल से मैं स्पिरिचुअल साइड देख रहा हूँ, ये कोई रीसेंट अवेकनिंग है? नहीं, आई थिंक वो विद एज कम्स पेन घुटनों में एंड विजडम। आई थिंक यू लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ की इज्जत करना आना शुरू हो जाता है। जब आप जवान होते हैं, बिल्कुल यंग होते हैं और बच्चे होते हैं, आपको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने पिछले कुछ सालों में बदली वो ये थी कि बोलने से ज़्यादा सुनना शुरू किया, क्योंकि उसमें सीखने का बहुत मार्जिन है। सो आई थिंक उसी से आ रहा है।
अच्छा, ये जो मैच्योरिटी है, ये जो डेप्थ आपके अंदर है, आपको लगता है कि आपका जो डॉक्यू सीरीज है राही जी। उसका बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि जब व्हेन आई वाज व्यूइंग राही तो मैं देखता था कि एक आपका अलग मुझे लगता नहीं था कि ये वो म्यूजिशियन है या ये वो शख्स है जिसको मैं कभी पार्टी पे मिला जी, होगा। बिल्कुल, जी। मतलब मुझे लगता था कि प्रॉब्ली अच्छा उमैर हैज दिस साइड एज वेल। आई थिंक वही वो साइड है जिसने मेच्योर होके आज मुझे यहाँ पहुँचाया है। वो शो बहुत ज़रूरी था मेरी ज़िंदगी में, और वो शुरू इसी तरह हुआ था कि अब मेरे पास बाइक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक कैमरा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने लिखने की कोशिश की कि मैं 6 स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बैठा और मुझे लग रहा था बस एंड में कोई बिस्किट का नाम जोड़ देंगे तो वो शायद स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में वो ताकत और तवानाई और इस तरह की बातें आना शुरू हो गई थी। और मुझे लगा कि जो सच बात है वो बहुत सादा होती है। गुलजार साहब को देखिए, वो इतनी दुनिया की सबसे बड़ी बात एक जुमले में कह देते हैं इतनी सादगी से। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग हैं वो भी सादा बात पसंद करते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए बहुत कुछ सीखा उस शो पे। सिंपल एंड इफेक्टिव, सिंपल एंड इफेक्टिव, एंड आई थिंक दैट शो चेंज्ड माय लाइफ। जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। चलते हैं किचन की तरफ। और जी अब सिखाएंगे आपको मराकेश चाय, राइट? Yes. एम आई सेइंग इट राइट? ओके, Moroccan. मोरक्कन टी। उनका नहीं नाम नहीं बिगाड़ो। Marrakesh is a city. ओके, Marrakesh is a city. अच्छा मराकेश is the मराकश इज अ सिटी। Yes. उर्दू में मोरक्को को क्या कहते हैं? मराकश। Okay. Marrakesh. And Turkey, they say to Morocco Fes. Morocco Fes. Yes. Okay. They call Morocco like So ये Fes. But you know, I've been to Morocco once. I went to Casablanca, I went to Fez, Okay. and yeah, I couldn't go to Rabat? Marrakesh. I couldn't go to Marrakesh. Okay. अब So पहले next पूछ time. लेंगे जब वहाँ पे हो तब आप जाइएगा फिर। जी सही है? जी शमीज़ा, थैंक यू। हम मिलके प्लीज आप चलेंगे। बताएं मोरक्को टी अच्छा कैसे जी, बनाते हैं? is it This is green tea. okay, this is green tea, Yes. the regular one. Yeah. ओके भाई, ये सब्ज चाय जो हमारे आराम से मिलती है, ये वो है। आप वी कैन यूज द टी बैग्स आल्सो, द फ्रेश वन। No, the fresh one is available in market. अच्छा भाई, ताज़ी वाली लेनी है, टी बैग्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, ठीक है? Sugar hasab maza. शुगर चीनी जो है हस्बे जायका उन्होंने कह दिया, सीख लिया उन्होंने आज। Yeah. अच्छा जी, so you are adding 4, 5. 5. ओके भाई, 5 चम्मच चीनी, Shota. छोटा चम्मच। और जी अब इसके अंदर गर्म पानी शामिल Yeah. कर रहे हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड। ये तो कोई बहुत ही आसान सी है, मतलब मुझे तो कुछ मुश्किल नहीं लगा इसमें। यू विल कुक इट। और अभी ये पकेगी। You will bring it to boil now, Yes. right, So Amina? we break it to boil, then we will add mint. And then you'll add mint in it. Mint. यार मेरे पास ऐसे बर्तन हो ना तो मैं कभी भी उसको चूल्हे के ऊपर ना रखूं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। है ना? कसम मुझे भी ऐसा होता है कि यार, है ना, कि कैसे रख सकते हैं उसको है ना? चूल्हे पे? वाकई मैं वही वाली अम्मा हूँ जो सारे जो ऊपर अलमारी के ऊपर अच्छे सब बर्तन ड्राइंग रूम में संभाल के रखते रखते ना। अच्छा, हम चलते हैं उमैर की तरफ। उमैर का नया एल्बम ख़वातीन और हज़रात इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, साउंड इसका यूट्यूब पे भी मौजूद है। डांस करें सारी रात। उमैर, आपका वीडियो 18 तारीख को रिलीज जी, बिल्कुल। प्लीज वीडियो की थोड़ी सी तो इंसाइट दें। आई कैन टेल यू कि वीडियो में दी अमेजिंग कुबरा खान है, यासिर जसवाल ने उनको बनाया है, और साजिद महमूद भी टीम का पार्ट हैं, और बहुत मज़े का सरप्राइज है। इट्स वन ऑफ अ काइंड। बाहर से काफ़ी सारा एनिमेशन भी इफेक्ट्स काम करवाया है, सो इट्स गोना बी फन। थोड़ा सा उसको डिले इसीलिए हुआ क्योंकि उस पर इतना डिटेल्ड वर्क हो रहा है। सो या आई ट्राइड ब्रिंगिंग मेरे तमाम जितने भी पैशंस हैं उस वीडियो के अंदर किसी तरह उनको स्क्वीज इन किया जाए। अच्छा, मुझे एक बात सच बताएं उमैर, ये जिस तरह हम लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, और सारे इमोशन हम लोग ड्रामा में एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोग जैसे हमारी कोई किस्त आती है तो हम फौरन से देखते हैं कितने व्यूज़ हुए, कितने व्यूज़ हुए। क्या सिंगर्स भी ये करते हैं? इनिशियली करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अभी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक दफ़ा हमारे हाथ से चीज़ चली गई तो वो ये आपकी है। अब अगर आपने उसको अच्छा कहना है, बुरा कहना है, वो एक बात की बात है। अगर आप एक एक कमेंट को पढ़ना शुरू करें, पागल तो हो गए जाएं। आप गए। और ये ह्यूमन नेचर है कि हम वो 200 अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़ते, हमें वो एक बुरा कमेंट चुभता है। सो ये भी एक चीज़ है। सो आई थिंक उस पर फोकस करने से बेहतर है
कि आप अपने अगले काम पे फोकस करें। बिल्कुल सही डोंट लेट दैट ब्रिंग यू डाउन। आप आगे, क्योंकि आप दुनिया में कुछ भी बना लें, किसी ना किसी को नापसंद ही होगा। और वो कहते हैं ना, स्टीव जॉब्स भी कहते हैं, यू वांट टू प्लीज एवरीवन, डोंट डू बिजनेस, स्टार्ट सेलिंग आइसक्रीम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वही वाली बात है कि आप मीडियोक्रिटी की तरफ चले हाँ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक कोशिश यही होनी चाहिए। मुझे तो कोई आके मुंह पे भी कहता है कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं कहता हूँ यार मैं कोशिश करूंगा अगली दफा आपको पसंद आए। आई ट्राई माय बेस्ट। क्या लोग इतने इनसेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं, आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है। लेकिन एक और बात भी है, बहुत सारे लोग इनसेंसिटिव होते हैं जस्ट फॉर अटेंशन। अगर आप उनको थोड़ी सी अटेंशन दे दें तो वो कहते हैं उमर भाई अल्लाह की कसम आपसे बात करनी थी, सिर्फ इसलिए कमेंट किया था, क्या आप रिप्लाई करें? ये जितने लोग आपको ट्रोल करते हैं, ट्रिगर करना वो कभी जिंदगी में आपके मुंह के सामने नहीं आते, कभी आपने नोटिस किया हो। लेकिन प्यार करने वाले हमेशा आते हैं। आप मुझे बताएं, जितने लोग आपको ट्रोल करते हैं, किसी ने आपके वही बात एग्जैक्टली उस तरह आपके मुंह पे भी नहीं बोली, कभी नहीं बोली। एक ही बात, हम बड़े फैन हैं। हाँ बड़े फैन। मतलब मेरे साथ तो ये भी होता है कि मेरा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, और मैं देखता हूँ बच्चा इतना सा है, तो बच्चा इतना बड़ा फैन कैसे हो सकता है? तो खुद भी एक चाल का है और उसको तो पता भी नहीं। सो इट्स ऑल वेरी इनोसेंट एंड क्यूट, बट समटाइम फॉर अटेंशन पीपल राइट नास्टी थिंग्स। जिससे मुझे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में कि, और यूथ को बताना चाहूँगा कि इस वजह जब मैं और आप बड़े हो रहे थे, हमने ये नफरतें नहीं देखी थी। हम लोग चीज़ों को इतनी जल्दी हेट नहीं करते थे, और उमेर मुकाबला भी नहीं इतना देखा था। आपस दोस्तों में इतना कंपटीशन पहले नहीं था जितना अब है। हाँ, वो थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया। अब पहले जिस तरह मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने जब आई स्टार्ट माई करियर 2005-6 में, तो हम लोग बहुत 2-3 ही मेरी एज ग्रुप के एक्टर्स थे। आयशा उमर थी, हम लोग जो नए लौट आया था, हम लोग सब मिलके काम करते थे। अच्छा तुम्हारा सीरियल है, मेरा सीरियल है। अब फॉलोअर्स का गेम है कि नंबर्स, फॉलो रेस है कि आपके कितने नंबर्स हैं, आपके कितने नंबर्स हैं। और ये सारे नंबर्स आपने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं। आपको गिन के 10-15 लोग ही चाहिए होते हैं जो आपको प्यार करें और आपका दिन अच्छा गुजर जाए। सो आई थिंक हमें जो पॉजिटिव साइड है उस पर फोकस करना चाहिए। और यूथ को भी एटलीस्ट, हम लोगों ने क्योंकि प्यार बहुत देखा है, बड़ों से भी छोटों से भी, बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत देखी है। यहाँ पे तो हमारा जो कॉलिंग आउट कल्चर है, हम तो ना बड़े की इज्जत देखते हैं ना छोटे की। सो आई थिंक उसकी ज़रूरत है अब हमें। जबरदस्त, एक्सेलेंट उमर, लवली हैविंग यू ऑन द शो। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खवातीन और हज़रात, डांस करें सारी रात रिलीज हो चुका है और स्पॉटिफाई पे मौजूद है। अच्छा उमर, एक चीज में जल्दी से क्विक क्वेश्चन, लोग यूजुअली सिंगल्स रिलीज करते हैं, आपने 13 गाने, जी इन बार सारे गुब्बारे आपने हाथ से उड़ा दिए कि अब मैं अगले प्रोजेक्ट पे जाऊं। नहीं, बेसिकली 3 एल्बम्स बना चुका हूँ कोविड के टाइम के अंदर। सो मैंने इसको वॉल्यूम 1 में 7 सॉन्ग्स रिलीज की, वॉल्यूम 2 इज ऑन ईद, जिसमें 6 गाने ईद उल फितर पे इंशाल्लाह। बट द आइडिया इज के रखा ना करें अपने पास चीज़ें बना के, दुनिया के साथ शेयर करें इनको। और आई स्टिल कम फ्रॉम अ जनरेशन एंड आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल दैट वे। आई बिलीव इन एल्बम्स जो है आपकी जिंदगी के एक हिस्से की प्रोजेक्शन करते हैं। Because you've grown up on albums. Yeah, I have grown up on albums. So I think albums are very important. Singles भी ज़रूरी होते हैं, but again, that's how I feel. एक्सेलेंट उमर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, डांस करें सारी रात स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे मौजूद है। पहला वीडियो 18 तारीख को रिलीज हो रहा है। इनके भाई यासिर ने डायरेक्ट किया है, कुबरा खान है, एंड आई एम श्योर गाना बहुत ही शानदार होगा। अमीना, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। Thank you. आई होप यू हैड अ गुड टाइम। Thank you. Yes. Yeah. And we'll always make you meet good-looking men. Thank you very much. Okay. We can serve tea. Yeah, I have to please. give you a Go cup ahead, of Chef tea. मुनीज़ा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आज का शो आपने देखा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आपके फीडबैक के हम मुंतज़िर रहेंगे। डांस करें सारी रात यूट्यूब पे जाके, स्पॉटिफाई पे जाके सुनिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।